अच्छा जी, तो अब आपने क्या करा, आपने पिछली स्लाइड में ये देखा कि भाई आपने जैसे ही एक वेरिएबल की एप्सिलॉन ट्रांजिशन को रिमूव किया तो दूसरे वेरिएबल के साथ एप्सिलॉन ट्रांजिशन आ गई। ऐसा ही है, एग्री? कि जैसे आपने एक वेरिएबल की एप्सिलॉन ट्रांजिशन को रिमूव किया तो दूसरे वेरिएबल के साथ एप्सिलॉन ट्रांजिशन आ गई। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस वेरिएबल के एप्सिलॉन ट्रांजिशन को भी रिमूव करेंगे। तो देखें, ए के साथ एप्सिलॉन ट्रांजिशन आ गई। एप्सिलॉन ट्रांजिशन रिमूव करने का तरीका क्या है कि जिस वेरिएबल की भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन है उस वेरिएबल को चेक कीजिए राइट साइड पे वो कहाँ कहाँ आया हुआ है, और उसके तमाम रूल्स को विद वेरिएबल और विदाउट दैट वेरिएबल आप लिख दें। अब वो वेरिएबल कुछ भी हो। अब मुझे बताएं यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है जिसकी एप्सिलॉन ट्रांजिशन दिख रही है आपको राइट साइड पे? यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है जिसकी राइट साइड पे आपको एप्सिलॉन ट्रांजिशन दिख रही है? कैपिटल ए बेटा, कैपिटल ए, एस नहीं, कैपिटल ए। इमाद, कैपिटल ए है बेटा, ठीक है, कैपिटल ए। अब अब मैं आपसे हेल्प लेता हूँ, आप मुझे बता सकते हैं कि आपके ख्याल में विद वेरिएबल और विदाउट दैट वेरिएबल अगर इस चीज को लिखूं तो ये क्या बनेगा? सिर्फ ये रूल है जिसमें कैपिटल ए आया हुआ है, सिर्फ ये, ठीक है ठीक है, ये रूल है जिसमें कैपिटल ए आया हुआ है। तो अगेन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई देखें एस के बाकी रूल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आर एग्री? ये देखें, ये आएगा अपनी जगह पे, ये आएगा अपनी जगह पे, ऐसा ही है, ये दोनों अपनी जगह पे आएंगे, ऐसा ही है, ये ए बी और ए अपनी जगह पे आ जाएंगे। अब मुझे बताइए कि आपके ख्याल में यहाँ क्या आएगा? विद ए और विदाउट ए लिखना है, तो बताइए क्या क्या आएगा? जो आप बताएंगे वो लिख देता हूँ मैं, सब लोग प्लीज और सोच के बताइएगा। ए बी तो नहीं है ना यहाँ पर कहीं? कहाँ पर घूम रहे हैं आप लोग? इस वेरिएबल इस रूल के अंदर कैपिटल ए है, तो हम ये चाहते हैं कि ये रूल एक दफा विद ए आ जाए और एक दफा विदाउट ए आ जाए। तो आपके ख्याल में ये क्या आएगा? शाबाश, आप सब लोग आंसर कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों से पूछा जा रहा है। अगर मैं कहूं कि इस रूल को एक दफा विदाउट ए और विदाउट एक विद ए लिख दें, तो आप बोलेंगे सर एक दफा तो ये एज इट इज आ जाएगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है, एक दफा तो एज इट इज आ जाएगा। अब मुझे बताइए क्या इसमें कितने ए मौजूद हैं? दो। तो देखें, अब गौर से देखिएगा स्क्रीन पे, एक दफा मैंने राइट साइड वाला ए इग्नोर किया, एक दफा मैंने लेफ्ट साइड वाला ए इग्नोर किया, और एक दफा मैंने दोनों इग्नोर कर दिया, क्योंकि वी आर डीलिंग विद ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। आप दोनों ए को एक साथ रिमूव करें, लेकिन आप इंडिविजुअल ए को भी एक एक करके रिमूव करें, तो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो आपने बनाए। दोबारा लिख देता हूँ, ये देखो, सबसे पहले आपने ये रूल लिखा विद ए। अब आप विदाउट ए पे आए तो आपको पता चला सर यहाँ तो दो ए हैं, तो आपने कहा सर एक दफा एक को रिमूव करता हूँ, फिर एक दफा एक को रिमूव करता हूँ, और एक दफा दोनों को रिमूव कर देता हूँ। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हम सिर्फ ये नहीं देख रहे होते कि विद और विदाउट, हम बेसिकली वी आर डीलिंग विद ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट एस लिख सकता हूं मैं, आगे पीछे का फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे का फर्क नहीं पड़ता। देखें, हम ये कह रहे हैं कि एस से ये रूल भी बन सकता है, एस से ये रूल भी बन सकता है, और एस से ये रूल भी बन सकता है। अब एक स्टूडेंट ने कल मुझे पॉइंट आउट किया कि सर एस अपने आप को खुद ड्राइव कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही है ना, एक वेरिएबल अपने आप को खुद ड्राइव कर रहा है, ये बात समझ में आई? अच्छा, ये पहले से नहीं था, ये हमने ग्रामर में कुछ चेंजेस किए हैं तो ये आ गया। डेफिनेटली अगर मैं आपको कोई ग्रामर लिखने को दूं तो आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि कोई वेरिएबल को उसी से ड्राइव करवा दे सिंगल, लेकिन इट माइट बी पॉसिबल कि जब आप उसमें चेंजेस कर रहे हैं तो चेंजेस के तौर पे हो सकता है कोई वेरिएबल अपने आप को ड्राइव कर दे। ऐसा ही है ना, आपको इनिशियली देखें ये ग्रामर गिवन थी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि आपने चेंजेस किए हैं तो उन चेंजेस की वजह से हो सकता है कुछ इस तरह से सूरत हाल हो जाए। एक मिनट बेटा, एक मिनट, नहीं, दो एप्सिलॉन सिंगल एप्सिलॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जरा मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। मैं जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ तो वो कंप्लीट होने दिया करें, फिर शायद आपका सवाल नहीं आएगा। तो देखें, ये तो सपोज कर लें कि भाई ये आंसर आ गया, ठीक है, मैं अब इसको क्लियर करूं और मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं तो ये आंसर आपकी समझ में आ गया कि कैसे आया। ये देखें, ग्रीन वाला आंसर आपकी समझ में आ गया कैसे आया, ऐसा ही है।
ये ग्रीन वाला आंसर आपको समझ में आ गया कैसे आ गया? कोई एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी समझ में ना आया हो? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी समझ में ना आया हो? ये हमने विद ए और विदाउट ए लिखा इस रूल को जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे। तो एक दफा ये ऐसे हो गया, एक दफा ए एस हो गया, और एक दफा क्या हो गया, एस हो गया। अब दोबारा से देखिए, क्या राइट साइड पे जो ग्रामर लिखी हुई है कोई इसमें एप्सिलॉन है? कोई एप्सिलॉन है? एप्सिलॉन अलाउ है सिर्फ इनिशियल वेरिएबल पे, स्टार्टिंग वेरिएबल पे। तो इसका मतलब है हमने सक्सेसफुली एप्सिलॉन प्रोडक्शन को इसमें से रिमूव कर दी। ये ग्रामर जो काम कर रही थी वही काम ये ग्रामर भी कर रही है। इसमें एप्सिलॉन है, इसमें एप्सिलॉन नहीं है, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा, हाँ, जितने भी एप्सिलॉन होंगे उन सबके साथ करेंगे हम। ठीक है बेटा, जितने भी एप्सिलॉन होंगे उन सबको रिमूव करेंगे। मैं भी आपको आखिर में एक एग्जांपल करवाऊंगा कंप्लीट, तो उसमें ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जब आपने फर्स्ट स्टेप क्या किया कि अगर स्टार्टिंग वेरिएबल राइट साइड पे आ रहा था तो आपने क्या किया, नया स्टार्टिंग वेरिएबल बना दिया। अब सेकंड स्टेप क्या किया आपने, आपने रिमूव किया एप्सिलॉन प्रोडक्शन को। अब आपका थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप होता है आपका यूनिट प्रोडक्शन। ये यूनिट प्रोडक्शन क्या होती है मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत आसान सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है। यूनिट प्रोडक्शन क्या होती है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यूनिट प्रोडक्शन क्या होती है, यूनिट प्रोडक्शन इज समथिंग लाइक कि भाई आप जो है वो, मतलब एक काम आपको किसी ने दिया है और वो जो दिया है वो आपने खुद नहीं पिक किया, बेसिकली वो आपको कहीं से मिला है। यूनिट प्रोडक्शन की मिसाल क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। यूनिट प्रोडक्शन ऐसी प्रोडक्शन होती है कि जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक वेरिएबल होता ही होता है, राइट साइड पे भी एक वेरिएबल होता है। मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। मेरी कोशिश होती है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल से समझाऊं जिससे जल्दी समझ में आ जाए। ये देखें, ये ग्रामर है। यूनिट प्रोडक्शन वो होती है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए सब में एक ही वेरिएबल होता है, राइट साइड पे भी एक वेरिएबल हो, मतलब सिंगल सिंगल काम कर रहे हो। मतलब क्या है कि ए जो है वो ये कर रहा हो कि भाई ए ने बोला मैं सिर्फ बी को ड्राइव करता हूँ, ये यूनिट प्रोडक्शन है। यहाँ पर डी है, वो बोला मैं तो सिर्फ ई को ड्राइव करता हूँ। ये यूनिट प्रोडक्शन कहलाएंगी कि जिसके राइट साइड पे सिंगल वेरिएबल हो। समझ में आई बात? यूनिट प्रोडक्शन क्या होती है, जिनके राइट साइड पे सिंगल वेरिएबल हो। इसकी मिसाल यही है कि भाई ए कर रहा है, देखो इसकी मिसाल ये है कि भाई ये हटानी क्यों होती है। देखें, बी ने बोला कि मैं सी पे चले जाऊंगा, और सी ने बोला कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। तो हम ये नहीं बोल सकते ए से कि यार डायरेक्ट तुम सी वाला काम कर लो। बोल सकते हैं ना? मतलब हमने नंबर ऑफ स्टेप्स फजूल के बढ़ा दिए। ऐसा ही है, ए ने बोला बी के पास जाओ, बी ने बोला सी के पास जाओ, और सी ने जो काम करवाया, तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते ए से कि तुम सी वाला काम कर लो। बोल सकते हैं ना? तो बेसिकली ये चीज हमें रिमूव करनी होती है कि यूनिट प्रोडक्शन हमारी जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात? यूनिट प्रोडक्शन क्या होती है जिनमें राइट, अच्छा सिंगल टर्मिनल की बात नहीं हो रही। देखिए ये यूनिट नहीं है, मैं एम्बिग्यूटी क्लियर कर दूं अगर आपके दिमाग में कोई है, ये यूनिट नहीं है, ये सिंगल टर्मिनल है। सिंगल वेरिएबल अगर ड्राइव हो रहा होगा तो वो यूनिट प्रोडक्शन कहलाती है। इज इट क्लियर? क्लियर हो गई बात? तो मुझे बताएं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो ग्रामर लिखी हुई है उसमें कितनी यूनिट प्रोडक्शन है? आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो ग्रामर लिखी हुई है उसमें कितनी यूनिट प्रोडक्शन है? कितनी यूनिट प्रोडक्शन दिख रही है? बेटा यूनिट प्रोडक्शन पूछ रहा हूँ, क्या किस कौन से नंबर बता रहे हैं आप लोग? ये ऐसे कितने रूल हैं जिनके राइट साइड पे सिर्फ सिंगल वेरिएबल लिखा हुआ है? वेरिएबल, अरे आपको ये ग्रामर दिख रही है, ये एस ड्राइव S1 और S2, और ये दिख रही है। ऐसे कितने रूल हैं जिनमें राइट साइड पे सिंगल वेरिएबल लिखा हुआ है? अरे यार क्या हो गया, आपको नहीं दिख रहा आप लोगों को? दो है बेटा, दो है। ये S1 को ड्राइव नहीं कर रहा, और ये S2 को ड्राइव नहीं कर रहा। ये S1 को ड्राइव कर रहा है और S2 को ड्राइव नहीं कर रहा। अच्छा आप S1, बेटा S1 देखें, अगर आप अल्फाबेट्स में कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये S1 ये लिखा हुआ है, ये सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, दो वेरिएबल है, ऐसे दो रूल हैं। अगर इस स्लाइड में समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी में समझ लो, जहां पे तुम्हें अच्छा लगे वहां से पढ़ लो भाई, बस पढ़ लो, अल्लाह का वास्ता।
हर वो प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन होगी जिसमें राइट साइड पे सिंगल वेरिएबल हो। ठीक है, हर वो प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन होगी जिसमें राइट साइड पे सिंगल वेरिएबल हो। ठीक है, ठीक है, हर वो प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन होगी जिसमें राइट साइड पे सिंगल वेरिएबल हो। तो यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने का तरीका क्या है? यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने का सिंपल तरीका ये है कि आप बहुत ही आसान काम करते हैं। वो आसान काम क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा, और सबसे आसान जगह से ही समझाऊंगा। ये हमने ग्रामर यहाँ तक पहुंच गए, एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं है। मुझे बताएं कि इस ग्रामर के अंदर कोई एप्सिलॉन प्रोडक्शन है? नहीं है। इस ग्रामर के अंदर कोई एप्सिलॉन प्रोडक्शन है? नहीं है ना। अब हमें जब तक सारी एप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूव नहीं हो जाती, हम यूनिट प्रोडक्शन वाले स्टेप पे नहीं आ सकते। इसका मतलब है कि ये स्टेप वाइज है कि पहले एप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूव करें और उसके बाद ही आप किस पे आएंगे? यूनिट प्रोडक्शन पे। क्लियर हो गई बात? जब तक एप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूव नहीं होगी आप यूनिट प्रोडक्शन पे इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि हो सकता है एप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूव करने के चक्कर में आपकी बहुत सारी यूनिट प्रोडक्शन बन जाए। देखा है ना आपने कि यूनिट प्रोडक्शन बन सकती है आपकी। अब मुझे बताइए कि एस ड्राइव S1 मुझे इसको रिमूव करना है और मेरा काम भी अपनी जगह पर है। देखें, एस ड्राइव S1 मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि मेरा काम भी अपनी जगह पर है। तो सिंपल तरीका क्या है? मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा वेरिएबल ना बचे यहां पर जो सिंगल वेरिएबल को ड्राइव कर रहा हूं। तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं S1 की वैल्यू पूरी उठा के यहां लिख दूं। सोच के बताइएगा। मैं S1 की पूरी ये वैल्यू उठा के कि S1 से जो जो ड्राइव हो सकता है उसको यहां लिख दूं। कर सकता हूं मैं ये काम? कोई मुझे मना तो नहीं कर रहा क्योंकि मैं ग्रामर में अपनी मर्जी के चेंजेस कर रहा हूं। तो मैं S1 जो भी काम कर रहा है उसको उठा के यहां लिख दूं? क्या कहते हैं? मैं S1 को इसलिए रिमूव कर रहा हूं कि एस ड्राइव S1 ये सिंगल वेरिएबल है। मैं ये चाहता हूं कि यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम में ना रहे क्योंकि कॉन्टेक्स्ट चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर यूनिट प्रोडक्शन नहीं होती बेटा। क्लियर? तो मैंने क्या किया स्क्रीन पे देखिएगा। मैंने ये काम किया कि मैंने सिर्फ पहला स्टेप कर रहा हूँ, नहीं मैं बाकियों को भी करूंगा, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। तो मैंने एस ड्राइव S1 की जगह पे मैंने लिख दिया S1 बी ए बी S1 बी कैपिटल ए बी और स्मॉल बी और ये आ गया S2। अभी मैंने सिर्फ एक स्टेप किया है। ये S1 की अपनी वैल्यू लिखी हुई है, ये ए की अपनी वैल्यू लिखी हुई है, ये S2 की अपनी वैल्यू लिखी हुई है और ये कैपिटल बी की अपनी वैल्यू लिखी हुई है। मैंने लिखी नहीं है लेकिन यहाँ पर ये लिखी। तो मैंने क्या किया, एस ड्राइव S1 इसलिए रिमूव किया कि ये यूनिट प्रोडक्शन है और यूनिट प्रोडक्शन में मैंने S1 की पूरी वैल्यू उठा की इस जगह पे लिख दी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये तीन चीजें जो हैं ये S1 की जगह पे आ गई। क्लियर हो गई बात? अब मैं दोबारा देखूंगा ग्रामर में और कोई यूनिट प्रोडक्शन है तो आप बोलेंगे सर एस ड्राइव S2 है, ऐसा ही है, एस ड्राइव S2। तो अब क्या करेंगे? बेटा उसको खत्म करूंगा ना, मुझे टॉपिक तो खत्म करने दो यार, मुझे खत्म तो करने दो। मैंने अभी एक यूनिट प्रोडक्शन रिमूव किया, 3 यूनिट प्रोडक्शन है सिस्टम में, तीनों को खत्म करूंगा। तो मुझे तीसरे पे आने तो दो। मैं कह तो रहा हूँ कि टॉपिक खत्म होगा तो आपको लगेगा कि उस्मान ने पढ़ाया। खत्म तो करने दें। अब S2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो S2 की वैल्यू क्या है? S2A कैपिटल बी ए और ए। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये दूसरी यूनिट प्रोडक्शन खत्म कर दी। अब बताएं ये जो ग्रामर लिखी हुई है इसमें मजीद कोई यूनिट प्रोडक्शन है? एक है ना, एस नॉट ड्राइव एस, ऐसा ही है बेटा। एस नॉट ड्राइव एस नहीं दिख रहा आपको साथ? एस नॉट ड्राइव एक। हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा, इसी पैटर्न पे रहते हुए, इसी पैटर्न पे रहते हुए क्या करना चाहिए मुझे? इसी पैटर्न पे रहते हुए मुझे
एस की पूरी वैल्यू उठा के पुट कर देनी चाहिए, ऐसा ही है, एग्री? तो एस की वैल्यू ये पूरी हो गई। देखो मैं पहले लिख देता तो बार बार ओवरराइट करना पड़ता, पहले मैंने एस की वैल्यू बनाई और अब मैं एस की जगह पे लिख रहा हूँ, तो ये बन गई। आपका ना ये मसला ही नहीं है कि सर एक जैसे रूल दिख रहे हैं, सर एक चीज रिपीट हो रही है बार बार, ये आपका मसला ही नहीं है। आपको कहा है सीएनएफ बनाओ तो बना के दे दो उसे। अब आप बोले सर ये एस नोट भी वही काम कर रहा है, एस भी वही काम कर रहा है, ये आपका मसला ही नहीं है बेटा, ये आपका मसला ही नहीं है। क्लियर हो रही है बात? ये आपका मसला ही नहीं है। आपका मसला क्या है कि उसने बोला है कि एक सीएनएफ बना दो, अब उसमें 50 रूल आए, 1000 वेरिएबल आए, आपकी टेंशन नहीं है, आप सीएनएफ बना के दे रहे हैं। क्योंकि कंपाइलर के परस्पेक्टिव से जब वो पार्सिंग करेगा तो सीएनएफ से ज्यादा आसान तरीके से हो सकती है एज कम्पेयर टू व्हाट, सिंपल सीएफजी से। तो ये समझ में आ गई बात आपके कि सिंपल उस वेरिएबल की वैल्यू उठा के लिख देते हैं आप। अब मुझे बताएं इस वक्त जो ग्रामर लिखी हुई है, अगर मैं इसको रेस करूं और आपको स्लाइड से पढ़ाऊं तो ये बताएं कि ये हो गया। अब बताएं इस वक्त कोई यूनिट प्रोडक्शन है यहाँ पर, कोई यूनिट प्रोडक्शन है यहाँ पर? इस वक्त अब कोई यूनिट प्रोडक्शन है सिस्टम में? कोई भी नहीं है ना। तो पहला स्टेप, स्टार्टिंग वेरिएबल जो है अगर कहीं पर मौजूद है तो स्टार्टिंग वेरिएबल नया बना दें। दूसरा स्टेप एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव कर दें। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप ये है आपका कि आप जो यूनिट प्रोडक्शन है उसको रिमूव करते हैं। इज इट क्लियर? अभी 3 स्टेप हुए। अब अगर आपने ये काम सारी सक्सेसफुली कर लिए हैं, मतलब क्या है कि आपने एप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूव कर दिए हैं, आपके सिस्टम में यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, तो अब आप चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब आप चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सवाल जो मैंने यहाँ तक समझाया है वो ये समझाया है कि आपने पहला स्टेप किया, रिमूव किया एप्सिलॉन प्रोडक्शन को, दूसरा स्टेप किया आपने यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव कर दिया। ठीक है, इस एग्जाम्पल पे भी देख लें यही वाला कॉन्सेप्ट, ताकि कोई सवाल हो तो मजीद वहीं से क्लियर कर लें। ये देखिएगा, ये एग्जाम्पल जो चल रही थी, ताकि इसमें भी कोई मसला हो तो हम वहीं ये बात कर लें। ठीक है, भैया ये देखें, गौर से देखिएगा, इसमें कितनी यूनिट प्रोडक्शन दिख रही है आप लोगों को? इसमें कितनी यूनिट प्रोडक्शन दिख रही है आप लोगों को? इस ग्रामर में, इस ग्रामर में लेफ्ट हैंड साइड पर गौर से देख के बताइएगा। 3 दिख रही है। वंडरफुल, ठीक है बेटा, 3 दिख रही है। सब एग्री करते हैं कि 3 है? सब एग्री करते हैं कि इसमें 3 यूनिट प्रोडक्शन है। एस नॉट ड्राइव एस, ए ड्राइव बी एंड ए ड्राइव एस, ऐसा ही है। बाकी लोग भी मुझे बता दें तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एस नॉट ड्राइव एस, तो एस की पूरी वैल्यू को उठा के एस नॉट में लिख दिया। ग्रीन वाला पार्ट वो है जो हम खुद कर रहे हैं। ठीक है, तो आफ्टर रिमूविंग एस नॉट ड्राइव एस हमने इसको ये बना दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए ड्राइव बी, तो हम क्या करेंगे, ये बी की वैल्यू उठा के यहाँ लिख देंगे। तो बी की एक सिंगल वैल्यू है तो ये आ जाएगा ए ड्राइव स्मॉल बी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। होना यही चाहिए कि बी की वैल्यू उठा के यहाँ लिख दें। ये देखिएगा स्क्रीन पे, ये आ गई बी की वैल्यू आफ्टर रिमूविंग ए ड्राइव बी। ए ड्राइव बी को जब रिमूव किया तो बी की उठा के वैल्यू यहाँ लिख दी। अब ये 1 होती, 10 होती, सब लिख देते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या रहता है, ए ड्राइव एस, तो ये एस की पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिएगा स्क्रीन पे, ए ड्राइव एस, एस की पूरी वैल्यू उठा के यहाँ लिख दिया। नो मैटर जितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है होने दें, क्योंकि ग्रामर एक दफा लिखी जाती है, उसको यूज बार बार किया जाता है। तो प्रोसेसिंग के टाइम पे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे रही है। ठीक है, फंसी हो गई। अब आपके फॉर्मेट ये बन गया। ठीक है, अब अगर ये सब काम हो गया है तो फिर बहुत आसान चीज है कि आप अपनी ग्रामर को बहुत आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। तो मुझे बता दीजिए, यहाँ तक मैंने जितना भी 2-3 एग्जाम्पल पे समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया? एक एग्जाम्पल हमने और करनी है, अभी हमने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया है। ये यहाँ तक स्टेप समझ में आ गए सबके? यहाँ तक सबके स्टेप समझ में आ गए? ठीक है, अब हम आते हैं वापस। मेक श्योर कर लें कि कोई एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं है, मेक श्योर कर लें कि कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, मेक श्योर कर लें कि एप्सिलॉन प्रोडक्शन अगर है तो सिर्फ स्टार्टिंग सिंबल में है, मेक श्योर कर लें कि स्टार्टिंग सिंबल जो है वो राइट साइड पर कहीं पर भी नहीं आया। ये फॉर्मेट इस वक्त जो मुझे दिख रहा है, इसमें ये तमाम चीजें पूरी हो रही हैं। अब देखें इधर, अब बेटा आपके पास
बहुत सारे वेरिएबल पड़े हुए हैं, आपका दिल चाहता है आप 1000 वेरिएबल यूज कर लें, 10,000 वेरिएबल यूज कर लें, लेकिन फॉर्मेट क्या रखना है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का। तो याद है ना आपको कि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो कैसे काम करती है, असेंबली, वो क्या हमें जो पढ़ाया जाता है, हमें पढ़ा है एड ए एक्स कॉमा बी एक्स, असेंबली पढ़ी हुई है ना सबने, एड ए एक्स कॉमा बी एक्स, याद है ना असेंबली में, नहीं पढ़ी थी, चलो कोई मसला नहीं। बताने का मकसद क्या है कि अब आपको ना पाबंद कर दिया गया है कि 2 ही वेरिएबल आ सकते हैं। तो देखें क्या हो रहा है, इधर देखें बेटा, ये देखें, ए ऐसे था, आपने कहा सर ए को अपनी जगह पे रखते हैं, और चूंकि ये एस ए है और ये 2 हो गए, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक नया वेरिएबल लिखा A1, और इस A1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एस ए को जनरेट करे। A1 क्या, एक नया वेरिएबल, ये देखें A1 क्या कर रहा है, एस ए को जनरेट कर रहा है। तो हमने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में क्या पढ़ा था कि एग्जैक्टली कितने वेरिएबल होते हैं, एग्जैक्टली कितने वेरिएबल होते हैं, एग्जैक्टली कितने वेरिएबल होते हैं, 2 होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होते, 2 से ज्यादा नहीं होते। तो इन 2 पे रखने के लिए हमने क्या किया, ए एस ए को ए रख के ए वन कर दिया, ये 2 वेरिएबल हो गए, और इस A1 से कह दिया कि तुम ऐसे को जनरेट कर देना। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। हमने क्या करना है, हमने बस 2 2 के ग्रुप बनाने। अगर फर्ज करें एक वेरिएबल के अंदर 50 वेरिएबल लिखे हुए हैं, 50, तो हम क्या करेंगे, उन 50 को सिस्टम में रखने के लिए क्या करेंगे, ग्रुप बना देंगे उन्हें। अब देखें यहां पर आया। अच्छा एक चीज और होती है, एक चीज वो ये होती है कि जितने भी आपके टर्मिनल्स होते हैं, जितने भी आपके टर्मिनल्स होते हैं, आप उनको सिंगल वेरिएबल से डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। जितने भी आपके टर्मिनल्स होते हैं उनको आप सिंगल वेरिएबल पे डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बताइए लेफ्ट साइड पे आपके कितने टर्मिनल हैं, 2। लेफ्ट साइड पे आपके कितने टर्मिनल हैं, 2। तो एक तो देखें कैपिटल बी से ड्राइव हुआ था, दूसरा वाला ना किसी सिंगल से ड्राइव नहीं हुआ, तो मैंने उसको यू से ड्राइव कर दिया। क्यों किया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने यू से ड्राइव कर दिया। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए कैपिटल बी। ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में अलाउ है या नहीं है, ये चीज चॉम्स्की फॉर्मूला में लिखना अलाउ है, नहीं अलाउ ना। तो हमने क्या किया, हमने कैपिटल ए की जगह पे वेरिएबल लिख दिया उसका यू, हमने कैपिटल ए की जगह पे क्या लिख दिया, उसका वेरिएबल यू, और ये हो गया यू भी। अब बन गया चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का स्टैंडर्ड। अगर सिंगल टर्मिनल हो तो लिखा रहने दें, अगर एक टर्मिनल एक वेरिएबल हो तो टर्मिनल के लिए कोई वेरिएबल असाइन कर दे नीचे, ये देखें। तो हमने यू भी कर दिया, देखें ये ए हो गया, ये ए अपनी जगह पे था, ये ऐसे भी अलाउ है, ए एस भी अलाउ, हमने मजीद कोई चेंजेस नहीं किया। इधर पहुंचे, अब ये अगेन 3 का ग्रुप है, तो एक अलग करके 2 के ग्रुप को किसी और से, तो इत्तेफाक से जो A1 बनाया था वो यहीं पर ही आ गया। इसी तरीके से ये सेम हो गया। तो जहां जहां आप इस तरह के ग्रुप बना सकते हैं बना लें। मैं एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, हम इसको गौर से देखें, मैं एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको। मतलब ये आखिरी वाला काम ना सबसे आसान चीज है, तो उसमें मुझे लगता है कि कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो आप जैसे भी करना चाहेंगे कर लेंगे। हाँ टर्मिनल वेरिएबल का कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता बेटा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल देखें, ये ग्रामर वहां तक पहुंच चुकी है जहां तक आपने इसमें से तमाम खत्म कर दिए। क्या खत्म कर दिए, तमाम एप्सिलॉन प्रोडक्शन खत्म कर दिए, तमाम आपने यूनिट प्रोडक्शन खत्म कर दिया इसके अंदर तमाम, ठीक है। अब देखें काम करने का तरीका है, सबसे पहले ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप जितने भी वेरिएबल हैं उनको किसी और से बना दें। तो ये इन्होंने T1 कह दिया ऐसे ए को, T2 कह रहे हैं ये बी को। अब देखिए यहाँ ना, यहाँ आपके पास अलाउ है, जितने वेरिएबल यूज करना कर लेंगे देखें। और T3 ये कह रहे हैं इसे सी को, ठीक है भाई, ये हमने कर दिया। तो अब अगर मैं इसको रीराइट करूं इस ग्रामर को, तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एस लिखा, साथ रहिएगा प्लीज, देखिए एस लिखा, ए की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, T1, बल्कि मैं इनको टी नहीं कह रहा, मैं इनको कुछ और कह लेता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ
कैपिटल ए को ए कह लेता हूँ, कैपिटल बी को बी कह लेता हूँ, और कैपिटल सी को सी कह लेता हूँ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखें अगर मैं इसको अब इनके वेरिएबल से रिप्लेस करूँ तो ये हो गया एस ड्राइव ए एक्स बी एक्स, सही है। इसी तरीके से ए बी एक्स, इसी तरीके से ए एक्स बी, इसी तरीके से कैपिटल ए कैपिटल बी। एग्री। एक्स ड्राइव कैपिटल ए वाई, कैपिटल बी वाई, कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी। जो सिंगल टर्मिनल उनको नहीं छेड़िएगा, जो सिंगल टर्मिनल लिखे हैं उनको नहीं छेड़िएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो वेरिएबल बन जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ आ जाए वाई ड्राइव ए वाई बी वाई ए और बी और सी। ये मैंने इतने चेंजेस किए। अब इतने चेंजेस के बाद मैंने देखा कि ज्यादातर चीजें तो हमारी कवर हो गई हैं, लेकिन बस अब कुछ रूल्स हैं जिसमें वेरिएबल एक से ज्यादा आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये देखिएगा जरा। अब ये ना, ये मैं आपको अलग से इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि इसमें आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी, आप जैसे काम करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें। अब मैं आया और मैंने कहा इसको ऐसा कर लेते हैं। ये देखें, गौर से देखिएगा, मुझे बताएं इसमें प्रॉब्लम है, इस चीज में प्रॉब्लम है, इस चीज में प्रॉब्लम है। ये देखें एस ड्राइव मैंने क्या किया, मैंने लिखा एस ड्राइव और मैंने ए लिखा यहाँ पर, और पूरे एक्स बी एक्स को मैंने कह दिया लाइक डी। पूरे एक्स बी एक्स को मैंने क्या कह दिया, डी कह दिया। और मैंने फौरन ही ना अपने पास लिख लिया कि मैंने क्या चीज सपोज की है, एक्स बी एक्स। ठीक है, इसी तरीके से ये हुआ ए, और फिर मैंने बी एक्स को क्या कहना है, मैं इसको ई कह लेता हूं। मैंने फौरन ही अपने पास लिख लिया कि ई जो है वो क्या है। अब ये काम लेंदी है लेकिन है बहुत आसान। ये ई जो है वो क्या है, बी एक्स। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ा, ये बन रहा है ए एक्स बी। तो एक्स बी को मैं कह लेता हूं एफ, और मैं एफ को क्या कह लेता हूं, एक्स बी। अब देखें ऊपर वाले तमाम वेरिएबल जो है वो सिंगल डबल डबल हो गए। इस पूरी एक लाइन को चेंज करने के लिए मुझे एक काम करना पड़ा। अब अगेन अगर मैं यहां पर पूछूं ये बी एक्स को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, तो नीचे देख के बताएं किससे रिप्लेस कर सकता हूं। ठीक है, ई से रिप्लेस कर सकता हूं। तो इस तरीके से ना मैं सारी चीजों को खत्म करूंगा। बस बन गया ये चार चीजें इसके बाद ऐड कर दें, बाकी कोई रूल हमारा वायलेट नहीं हो रहा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। तो ये आखिरी स्टेप जो है ना बड़ा आसान है। इसमें आप जो है बड़ा रिलैक्स होकर काम करते हैं। इसमें आपकी चॉइस होती है, आप जैसे करना चाहें वैसे कर दें। और आपने सिर्फ ग्रुप बनाने होते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए अब देखो इन्होंने जो किया हुआ वो भी देख लें। ये देखिएगा, ये देखें, और से देखिएगा स्क्रीन पे। इन्होंने जो काम किया वो भी देख लें। ये देखें, इन्होंने अपनी मर्जी से इतने सारे चेंजेस किए, और ये देखें नई ग्रामर बन गई। सही है बेटा। तो ये आखिरी स्टेप जो है ये बड़ा आसान है और बड़ा इम्पोर्टेंट। सबसे आसान स्टेप ये वाला होता है कि आपकी मर्जी होती है इसमें। बस आपने ना बस एप्सिलॉन प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने के बाद आप सबसे आखिरी स्टेप में ये करते हैं कि आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ मुझे बताइए कि कोई सवाल है किसी का। मतलब आखिरी स्टेप इतना आसान होता है कि वो हर किसी का अलग अलग आ सकता है, क्योंकि आपके वेरिएबल की चॉइस आपकी है, वो आप कितने भी कन्वर्ट करना चाहें कर दें। ये देखें इन्होंने भी ये किया हुआ, इसको भी देख लें जरा, मुझे बताएं इसमें कोई सवाल है तो पूछिए। एनी क्वेश्चन।
तो सवाल है बेटा यहाँ तक? तो सवाल है? तो देखें, मैं दोबारा से एक दफ़ा रिकॉल कर देता हूँ इस चीज़ को, फिर हम ब्रेक के बाद एक एग्जाम्पल और करेंगे कि आप सबसे पहले, अच्छा ये काम ना दो तरीकों से हो सकता है। एक मेथड मैंने आपको समझा दिया कि आप सबसे पहले स्टार्टिंग सिंबल को रिप्लेस करें और फिर आप क्या करें, एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करें और फिर आप यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करें, फिर आप ग्रुप बना दें। तो मेरे स्टेप्स क्या हुआ, अगर मैं स्टेप्स की बात करूं, मेरे स्टेप्स वही है कि मेरे लिए फर्दर स्टेप्स क्या है, ये देखें। मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टार्टिंग सिंबल वाली बात की। अब सवाल एक मैं आपसे पूछूंगा, स्टार्टिंग सिंबल वाली बात की कि भाई उसको आपने ऐड करना है, अगर आपके पास आ रहा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा स्टेप आपने क्या किया, आपने रिमूव किया एप्सिलॉन प्रोडक्शन को। तीसरा स्टेप आपने क्या किया, आपने रिमूव किया यूनिट प्रोडक्शन को। अच्छा एक चीज ना, एक चीज और ऐड कर लें कि फर्ज करें कि भाई यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करते हुए, फर्ज करें यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करते हुए कोई ऐसी सूरत हाल आ गई, ये सही है, ये सही है, लेकिन फर्ज करें ऐसी कोई सूरत हाल आ गई, क्या मतलब कि यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव किया आपने और कोई वेरिएबल अपने आप को ही ड्राइव कर रहा हो, कोई वेरिएबल अपने आप को ही ड्राइव कर रहा हो, तो आप उसको फौरन रिमूव कर दें, उसका फायदा नहीं है। ये कहलाती है यूजलेस प्रोडक्शन। क्या कहलाती है? यूजलेस प्रोडक्शन। क्या कहलाती है? यूजलेस प्रोडक्शन। ये कहलाती है यूजलेस प्रोडक्शन। ये कहलाती है यूजलेस प्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल आ जाए कि कोई वेरिएबल अपने आप को ड्राइव कर रहा हो, तो आप उसको फौरन रिमूव कर देते हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ, तो आप उस पर फिर मुझे बताइएगा कि मैं ब्रेक के बाद आपको एग्जांपल और करवाऊंगा जिसमें आप इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। राइट से हटा देंगे, मतलब एक वेरिएबल जो अपने आप को ड्राइव कर रहा हो, उसकी जरूरत नहीं है ना एक चीज अपने आप को बार बार कॉल करती रहेगी। इट्स लाइक अ रिकर्जन। रिकर्जन आप करते हैं, लेकिन रिकर्जन आप जब करते हैं जब कोई और चीज दो। देखें ये चीज तो सही है, अगर मैं इसकी बात करूं ये चीज तो सही है कि ए अपने आप को कॉल कर रहा है लेकिन साथ में कुछ और लोग भी हैं। लेकिन अगर मैं लिखूं कि ए अपने आप को सिर्फ कॉल कर रहा है, तो ये वाला रूल बेकार है, ठीक है। ये वाला रूल बेकार है। कोई चीज अपने आप को सिंगल कॉल कर रही हो तो वो यूजलेस प्रोडक्शन है, उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये देखें, ऐसा भी हो सकता है कि एक वेरिएबल, जब आप यूनिट प्रोडक्शन वाला काम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक वेरिएबल जब चेंजेस के बाद एक ही जैसे दो रूल बना रहा हो, एक वेरिएबल चेंजेस के बाद एक ही जैसे दो रूल बना रहा हो, एक वेरिएबल चेंजेस के बाद एक ही जैसे दो रूल बना रहा हो, तो तब भी आप एक रूल को हटा देंगे, ठीक है। एक वेरिएबल चेंजेस के बाद एक ही जैसे दो रूल बना रहा हो, तो तब भी आप उसको हटा देंगे, ठीक है बेटा। तो आप एक को इग्नोर कर दें। एक वेरिएबल से एक से ज्यादा रूल तो बन सकते हैं, लेकिन सेम रूल बन रहे हो तो किसी एक को रहने दें। हाँ बिल्कुल। तो ये यूजलेस हो गई ना बात। तो ये वाली चीज होती है, तो एक अपने आप को कॉल कर रहा हो और एक ही वेरिएबल, अभी हमने शायद देखा नहीं, एक एग्जाम्पल में आएगा, लेकिन अगर एक ही है, आप चेंजेस करेंगे ना समटाइम्स किसी कॉम्प्लेक्स ग्रामर के अंदर, तो इट माइट बी पॉसिबल कि चेंजेस में ऐसा हो जाए कि एक ही वेरिएबल एक से ज्यादा रूल बना रहा हो और सेम रूल भी बना रहा हो, तो आप उसको इग्नोर कर देंगे। डेफिनेटली कोई खुद ग्रामर डिजाइन करेगा तो ऐसा नहीं होगा, डेफिनेटली कोई खुद ग्रामर डिजाइन करेगा तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब आप चेंजेस करेंगे एप्सिलॉन प्रोडक्शन के, ए को बना रहा है तो रिमूव कर देंगे बेटा, ये रिमूव कर दिया मैं आपको समझा रहा था, रिमूव कर देंगे। अगर कोई चीज अपने आप को इंडिविजुअल बना रही है तब भी रिमूव कर देंगे, और कोई चीज एक ही तरह के दो रूल बना रही है तो एक रूल को रिमूव कर देंगे, ठीक है।
तो सवाल यहाँ तक। अब ब्रेक के बाद हम एक एग्जाम्पल करेंगे। अच्छा, जो मैं आपको ब्रेक के बाद एक चीज समझाऊंगा ना, उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि देखें आपने क्या किया, आपने ये सारे काम किया, आपने लिखा 4 पॉइंट, और 4 पॉइंट आपका क्या था, कन्वर्ट इट इनटू CNF। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने स्टार्टिंग सिंबल बनाया, और मतलब मेक मेक ग्रुप ग्रुप बना लिया आपने। ग्रुपिंग कर लिया और फिर CNF में बना लिया। ठीक है, ये एक तरीका है जो कि हमने पढ़ा। मैं ब्रेक के बाद आपको एक यही क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन उसमें उन्होंने जो स्टेप फॉलो किए हुए हैं, स्टार्टिंग सिंबल इट्स ओके, उन्होंने ग्रुप पहले बना लिए, ग्रुपिंग पहले कर ली, वो जो ये दो से ज्यादा के लोग थे ना, उनकी ग्रुपिंग पहले कर ली, फिर उन्होंने रिमूव किया एप्सिलॉन को, फिर उन्होंने रिमूव किया यूनिट को, फिर उन्होंने CF ने बना दी। तो एक वही स्टेप से सिर्फ सीक्वेंस जो है वो आगे पीछे कर दिया कि ग्रुपिंग उन्होंने सेकंड स्टेप पे ले गए। तो बड़े ही ड्रामेटिकल रिजल्ट आते हैं अगर आप ऐसे करें या ऐसे करें। तो आप जब काम कर लेंगे तो आप मुझे बताएंगे कि आपको ये ज्यादा बेहतर लग रहा है, ये ज्यादा बेहतर लग रहा है। आपकी बात का मतलब ये होता है कि एज फार एज कॉम्प्लेक्सिटी इज कंसर्न, तो डेफिनेटली ये तरीका है। लेकिन जब इस तरीके से किया तो इस तरीके से नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी बहुत कम बने और नंबर ऑफ रूल्स भी बहुत कम बने। तो मैं भी आपको ब्रेक के बाद एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, जिस एग्जाम्पल में हम ये पैटर्न फॉलो करेंगे, और इस एग्जाम्पल में आउटपुट सेम नहीं होगा बेटा। आउटपुट सेम का मतलब ये होता है लैंग्वेज सेम होगी लेकिन प्रेजेंटेशन अलग हो जाएगी। एक ऑटोमेटा आप बना रहे हैं, एक मैं बना रहा हूँ, दोनों जो है वो सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट अलग अलग, ओ प्रेजेंटेशन अलग अलग है। ठीक है, तो खैर चलें, ये मीटिंग जो है वो एंड हो रही है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद ज्वाइन कर लीजिए, नमाज पढ़ लें, और उसके बाद जो है मैं आपको, हाँ मैं करवाऊंगा बेटा, दोनों से करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको फिर मैं ये करवा के फिर मैं क्विज का टाइम भी बता दूंगा कि कब से कब तक होगा। ठीक है, तो आप लोग 25 मिनट में ज्वाइन कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।